वसिलिस यानी शहर को बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर वो एक दरवाजा बंद करते हैं तो ये अच्छी तरह जानता है कि दूसरा कहां खुलेगा। जंग इल्म से नहीं जीती जाती, इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझे मंगोल। उस जाल के बारे में सोचो जो याकूब के लिए हमने बिछाया था। वहां मौजूद सरदार कितने शदीद तनाव में थे, वो कैसे अपना ईमान खो बैठे थे। उनकी वाहिद उम्मीद उस्मान है। मतलब कि तमाम मुसलमानों के दिल यानी शहर के लिए धड़कते हैं। तमाम मुसलमानों के दिल यानी शहर के गिर्द घूमते हैं। हमें उन तमाम मुसलमानों के दिलों को अपने काबू में करना होगा। उस्मान अब हमारे कलों पर भूखे भेड़िए की तरह हमला करेगा जब वो अपना पहला हमला करने सफर पर निकलेगा। यानी शहर हमारी मसनद होगा, यानी शहर, उसका खानदान और वो महल जो उसे बहुत ही अजीज है, वो सब कुछ खो देगा। मुझे तुम्हारा मंसूबा पसंद आया। आज रात यहीं रुको, हर बात तय करेंगे बैठकर, ठीक है? बहुत खूब, मुझे तुम्हारा मंसूबा पसंद आया मंगोल। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे उस दिन उसकी आंखों में जवाब मिल गया। वालिदा, आज मेरे सामने वो गोंजा नहीं थी, ये कोई और ही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जिसका उसे डर है। शायद कोई बात तो जरूर है जो हम नहीं जानते वालिदा, लेकिन मैं जान लूंगा। यकीनन जान लोगे। मेरा शेर बेटा इतना बड़ा हो गया कि इसे प्यार भी हो गया। ओह, माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बाबा। हाँ, वाकई ऐसा है। अलाउद्दीन, तुम राज रखने वाले हो, क्या अपने बाबा से भी छुपाओगे? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, आपको बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। ठीक है, तो क्या औरहान पुरसुकून हो गया? जी बाबा, अब पुरसुकून है वो। इजाजत दीजिए बाबा। इजाजत है। बाला खातून, चलो बताओ मुझे, अब ये किसे चाहने लगा है? मुझे बताएं आपके जहन में क्या है। चलिए बताइए बाबा उस्मान। अपने बेटे की नजरों को जानता हूं मैं। हाँ। अलाउद्दीन को गोंजा से मोहब्बत है। माशाअल्लाह। उस्मान साहब को देखें जरा। रियासत के फराइज मुख्तलिफ हैं बच्चों के फराइज से। बस कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अलाउद्दीन ने गोंजा से इज़हार मोहब्बत कर दिया, मगर गोंजा उसे मोहब्बत नहीं करती। ओह, अगर तो ऐसा है तो कल गोंजा की आंखों में झांक कर देखना, तुम भी जवाब मिल जाएगा। उसके मुताबिक अमल करना वाला। आप फिक्र ना करें। ये नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं हो सकता। इस तरह फौरन से इनकार ना करें ओलिविया खातून।
पहले अच्छी तरह सोच लें। मुमकिन नहीं है ये याकूब साहब। सुना है आपको तिजारत में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अगर हम रिश्तेदार बन जाएं, तो इन मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। तिजारत और सोना, ऐसी बातें मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं है सादत खातून। होलो फिरा ईसाई है और आप लोग मुसलमान हैं, और होलो फिरा को हरगिज मुसलमान नहीं होने दूंगी मैं। और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं। होलो फिरा जैसा आप चाहेंगी वैसे ही रहेगी। बहुत आसान है ये सब कहना। मैं कैसे यकीन कर लूं कि शादी हो जाने के बाद इरादा नहीं बदलेगा? ये मौजूदा मसला नहीं है ओलिविया खातून। हम किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये कोई छोटा मसला नहीं जो हम शादी के लिए नजरअंदाज करते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, होलो फिरा मुसलमान नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा ही है ना होलो फिरा? जी ऐसे ही है। किसी सूरत भी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती हूं। न तो आज और न ही कल। हम होलो फिरा को कभी मुसलमान होने पर मजबूर नहीं करेंगे। हमारी जमीनों पर बहुत से मसीही रहते हैं। आप पूछ सकती हैं कि हमने कभी किसी को मजबूर किया हो। हम अभी जवाब चाहते हैं। ये बहुत अहम मसला है। सोचने का वक्त दे मुझे। तो फिर ठीक है, हम आपकी तरफ से खुशखबरी का इंतजार करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। सिपाहियों, क्या तैयारियां हो गई मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ तैयार है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए हान आगा गलीज काफिर हमारे दरमियान रहता रहा है। उसने पीठ में छुरा घोंपा है। उसके अंजाम का वक्त आ गया है। हमारे लोग नहीं जानते कि किस पर भरोसा करना चाहिए। हमारे मौजूद होते हुए उन्होंने हमारे लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो साया बनकर हमला करते हैं। हम भी वैसा ही करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर एहान चला गया तो उसकी जगह वासिलिस आएगा। अगर वो चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा फिर से। वो कोशिश करते रहेंगे। हम भी कोई शक नहीं यूं ही लड़ते रहेंगे। हुजूर, हम आपके साथ हैं हमेशा। जो हक की राह पे चलता है वो सबसे पहले सुकून पीछे छोड़ता है। हमें खड़े रहना है तो आवाम का सुकून बहाल रहना चाहिए। जालिमों को जड़ से उखाड़ देंगे ताकि वो फिर से हम पर दबाव डालने का सोच भी ना सके। ये रास्ता जिहाद और फतह का है। आए माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए सिपाहियों, करारगाह में तैयारियां यूं ही जारी रहेंगी। हुजूर, हम करारगाह में तैयारियां मुकम्मल कर ही लेंगे आपके हुक्म के मुताबिक, और अपने रास्ते पर चलना भी जारी रखेंगे।
और ये बात उस काफिर तक भी पहुंच चुकी होगी। हाँ। यानी शहर में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हाँ माशाअल्लाह, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। और हान जनाब, अगर तुम्हारा जहन किसी उलझन का शिकार है तो जंग पर मत जाना। ऐसा नहीं है बाबा, मसला जो भी है जंग पर जाने से आप मुझे मत रोकें। जो मसला दिल का है उसे दिमाग तक नहीं पहुंचने दूंगा, और अगर ऐसा हो भी जाए तो जंग में मुझे कोई भी नहीं शिकस्त दे सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा क्या मैंने तुम्हें यानी शहर उस्मान की हर हरकत से आगाह करने के लिए भेजा था। जरकुताई, तुमने मुझे उस्मान के काफलों पर छापे के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? सुल्तान, वो अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं करते, वो मुझे सबसे दूर रखते हैं। ये नहीं हो सकता। जल्द अज जल्द उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करो, या तुम्हें कुछ शक है? हाँ। क्या यानी शहर में तुम्हारी मौजूदगी ने तुम्हारे अंदर का गुस्सा बुझा दिया है? नहीं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से कई बरस दूर रखा। कई बरस तुम कैदी रहे, लेकिन किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कोई तुम्हारी तलाश में नहीं निकला। भूल गए हो क्या? नहीं भूला हूं। छोड़ दिया था उन्होंने तुम्हें, मैंने तुम्हें आजाद करवाया। मैं तुमसे कोई कीमत नहीं चाहता। उम्मीद है कि तुम अपनी रियासत और मिल्लत की खिदमत करोगे। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब तुम जाओ और ख्याल रखो, मैं खबर का इंतजार करूंगा। इजाजत दीजिए मुझे। जरकुताई, अगर वो तुम पर भरोसा ना करें तो भूलना मत, मुझे तुम पर भरोसा है। समझ गए? जी मेरे सुल्तान। वालिदा, बुलाया मुझे? क्या मुझे बताने को तुम्हारे पास कुछ है कौनजा? कुछ भी नहीं। दूसरी बार है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, अलाउद्दीन को अपने इश्क में गिरफ्तार करना था। क्या किया तुमने? तुमने उस शख्स को ठुकरा दिया जिसने तुमसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था। क्यों? जब सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा था
तो तुमने ऐसा क्यों किया गोंजा? आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? कोई जासूस छोड़ा है मेरे पीछे? कौन है? मजबूरन करना पड़ा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला गोंजा? तो ये भी जानती होंगी कि कल मैंने आपसे झूठ क्यों कहा था वालिदा? जानती हूँ। अलाउद्दीन से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। गोंजा आखिर क्यों? बहुत हो गया वालिदा, बहुत हो गया। बहुत हो गया वालिदा, आप नहीं जानती, आप में से कोई नहीं जानता, आप मुझे नहीं समझ सकी। तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गोंजा। अब जैसा मैं कहूंगी बस वैसा ही होगा। फौरी उस्ताद घेरा को खबर करो। उस्मान अपनी तमाम हुदूद पार कर चुका है। वो समझता है वो नाकाबिले शिकस्त है। जब भी हम पीछे हटते हैं तो वो समझता है कि उसने हमें हरा दिया, लेकिन वो नहीं जानता कि किताई की दीवारें देखने से पहले ही वो यनी शहर खो बैठेगा। मैं उस उस्मान को यनी शहर के अंदर सबके सामने मार डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यनी शहर ही नहीं, जब तुम यनी शहर तबाह कर रहे होगे मैं उस्मान की करारगाह पे हमला करके उसका सर काट दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आइजल, सिपाहियों को तैयार करने का कहो, हम उस्मान की करारगाह पे हमला करने जा रहे हैं। सही, हम उन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये मिलकर करेंगे मंगोल। गरा उस्मान एक मोहतात शख्स है। अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, कोई गलती ना हो। हम यानी शहर में हर जगह बारूद फैला देंगे। यहान मर चुका है। आज उस्ताद गेरा मुलाकात करेगा उस्मान से। जनाब, उस्मान और उसके सिपाही शहर छोड़ चुके हैं। बहुत आला। वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतजार था हमें। क्या होलो फेरा का रिश्ता दे दिया उन्होंने? फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, अब से तुम किसी के सामने नहीं बोलोगी, समझ गई? मैंने क्या किया वालिदा? भाई को परेशान देखकर मेरे मुंह से निकल गया। खामोश रहा करो, अपनी जबान को काबू में रखो। बाला, हाँ? अलाउद्दीन से बात हुई तुम्हारी? फातिमा ने सही सुना था। गोंजा मोहब्बत नहीं करती उससे, लेकिन अलाउद्दीन को यकीन नहीं है
ये वाज़ेह है कि वो अपने बाबा से खौफज़दा है। डरने वाली लगती तो नहीं मुझे, मगर हाँ, नहीं लगती। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जान लेंगे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो बहुत जिद्दी थे। सोचा था बड़े होंगे तो जिद छोड़ देंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। लगता है इनकी शादियों के बाद ही दोनों सुख का सांस लेंगे, इंशाल्लाह। मगर हम इसकी शादी किससे करेंगे मलहुन? नहीं, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसकी बातें हमेशा इसी तरह सुनना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ही के साथ रहूंगी मैं। गौंजा खातून, मैं उनसे थोड़ी सी बात करके आती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओ फातिमा, मैं चाहती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? वालिदा, चलो काम में मेरी मदद करो। मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ मैं। हटाओ इसे। गौंजा, बाला खातून, आओ बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अलाउद्दीन ने मुझे बता दिया था, मगर तुमसे सुनना चाहती हूं मैं। वो मौजू खत्म हो गया है बाला खातून, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, इजाजत दीजिए। गौंजा, मोहब्बत को समझती हूं मैं, इसी तरह मुझे आंखों में प्यार नजर आ जाता है। और इसी तरह वो प्यार मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूं। इनकार की वजह नहीं जानती, मगर इसके आगे कुछ मत कहिएगा, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें डर है कि बड़े इस बारे में क्या सोचेंगे, तो ये मामला हल हो जाएगा। मुझे बताओ कि क्या चाहती हो तुम, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अलाउद्दीन को पसंद नहीं करती हूँ। उसने क्या कहा? क्या इनकार कर दिया उसने? आलगन, सच बताना, क्या कहना चाहती हो? गौंजा के बारे में क्या जानती हो, बताओ। कुछ नहीं, यानी आलगन, मतलब कुछ भी नहीं जानती। आलगन बताओ, क्या बात है अभी? हाँ।
वो खुफिया रास्तों की तरफ जा रहे हैं। बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दो। चलो जल्दी करो, जल्दी। सिपाहियों, उस तरफ। ये रास्ता तो कभी इतना खाली नहीं रहा वासिलिस, मोहतात रहो। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। उस्मान, ढूंढ लिया तुमने? जब तुम्हें शिकार की तरह घेर लिया जाता है तो इंतहाई मासूम बन जाते हो, हा? लेकिन तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ है और तुम्हें ऐसा लगता है कि एहान से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं। देख रहा हूं उस्मान, अब देखने की बारी तुम्हारी है उस्मान। मैंने इस शहर के हर एक कोने में बारूद छुपा के रख दिया है। तुम इस शहर को जलकर राख होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारे आदमी हमारी गिरफ्त में है। अब तुम्हारी बारी आ गई है, लेकिन पहले तुम सबका हिसाब दोगे और जो कुछ तुम जानते हो सब बताओगे। मैं खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो होने वाला है उसे रोक नहीं पाओगे। तुम और तुम्हारे मुसलमान लोग इस सरजमीन को छोड़ दोगे। जहन नशीन कर लो इसे। ये सरजमीन शोहदा के खून से सैराब हुई है। ऐसे ही नहीं ये मुस्लिम रियासत बने। हम जालिम के सामने नहीं झुकेंगे और अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। उस्मान, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन ये उसका इख्तिताम है। ये सरजमीन मेरी है, मेरी है ये। तुम वो दोगे जो मेरा है उस्मान। तो फिर ले लो। सिपाहियों, इन्हें मारे बगैर मत मरना। ये जंग अभी शुरू हुई है उस्मान, अभी शुरू हुई है ये जंग। इससे पीछे मत हटना। मैं आज तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा, लेकिन पहले तुम मरोगे। हमेशा छुप कर वार करते हो ना, आज बहादुर की तरह डरो मत करो मेरे सामने। जालिमों के लिए कोई रहम नहीं है, जान लो। और खान, सरहदी बाजार जाओ, वहां एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो बेटा। मैं इस गीदड़ को लेकर आता हूं। जो हुक्म जनाब। ये ले लो, उठाओ इसे।